हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल वर्ड का मतलब होता है दो। तो दरअसल यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आपको पहले स्कूल में मिला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मिला था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? तो इसके लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमें मिला नहीं, लेकिन मैं इसे लिख सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला होगा a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ये कैसे लिखा, ये हम जानेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम में। एक और लिखता हूँ, जैसे a प्लस बी होल टू द पावर 5 अगर है तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर 5 प्लस 5a टू द पावर 4b प्लस 10 a टू द पावर 3b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b टू द पावर 3 प्लस 5a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया a प्लस बी होल टू द पावर 5 का, और उससे पहले a प्लस बी होल टू द पावर 4 का। तो ये जो मैंने लिखा है ये दरअसल मैंने बाइनोमियल थ्योरम से लिखा, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या और इसका फॉर्मूला बनता क्या है, हम इसी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम लिखते थे तो यहाँ देखिए a स्क्वायर है, यहाँ देखिए a का पावर में 1 है और यहाँ a नहीं है, मतलब a का पावर कितना है, 0 है। उसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे b का पावर 0 है, b का पावर 1 है और b का पावर 2 है, मतलब a का पावर धीरे धीरे कम रहा है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे a का पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। a का पावर, b का पावर कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब a का पावर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, कमता जा रहा है, और b का पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक a प्लस बी होल टू द पावर 4 के पावर थ्योरम में, मतलब वैल्यूज में, ये फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, a का पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और b का पावर 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। उसी तरह से यहाँ पे a प्लस बी होल टू द पावर 5 के फॉर्मूले में भी यही हो रहा है, 5 4 3 2 1 0, b का 0 1 2 3 4 5। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए a का पावर 2 है, यहाँ देखिए a का पावर 1, b का पावर 1, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो रहा है और यहाँ पे 2 हो रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स थे सबके पावर बराबर बराबर रहेंगे। यहाँ पे a क्यूब है तो यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3, 4 में देखिए 4 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4 और ये 4। इसी तरह से 5 के केस में है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम जो बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे वो दरअसल होता कैसे है, वो बोलता है कि a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू बन जाएगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस मैं यहाँ पे एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r प्लस डॉट 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 प्लस ncn a टू द पावर नहीं लिखते हम, सीधा b टू द पावर मैं लिख देता हूँ n। तो इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ दो टर्म है इसीलिए इसको बोला गया बाइनोमियल, और होल टू द पावर n है, हम इसे तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए nc0 a टू द पावर n, मतलब a का पावर n है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए nc1 लिखा तो a के पावर से 1 माइनस किया और b का पावर 1 मैंने इंक्रीज किया,
NC2 a का पावर देखिए n-2, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही मैं a के पावर से माइनस कर रहा हूँ और वही मैं b के पावर पे दे रहा हूँ, प्लस NC3 a टू द पावर n-3 b टू द पावर 3, उसी तरह से प्लस डॉट 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 NCR, देखिए मैंने यहाँ पे r लिखा और ये देखिए a टू द पावर n-r और b टू द पावर r कर दिया, प्लस डॉट 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 NCN b टू द पावर n कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपली ये हो गया कि आपको करना क्या है, a के पावर को धीरे धीरे कमाते जाना है और b के पावर को धीरे धीरे आपको इंक्रीज करते जाना है। और सामने NC0, NC1, NC2 ये जो है हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ये 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है, ये सारे वैल्यूज ये हमारे इस कॉम्बिनेशन के वैल्यू से निकल के आ जाएंगे। तो दरअसल यहाँ पे ये जो हमने लिखा ये हमारा एक्चुअली जनरल टर्म बन रहा है, जिससे हम बाकी सारे टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारा NC0 है, NC1 है, NC2 है, डॉट 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 NCN है, इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इन्हें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो हमने लिखा ये इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म, और ये जनरल टर्म आपका क्या है, जनरल टर्म जो बन रहा है इसे हम लिखते हैं TR+1, TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n-r b टू द पावर r। तो इसे जनरल टर्म इसलिए बोला गया है कि अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहो, जैसे मुझे टर्म नंबर 1 चाहिए, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो इसको आप लिखना किंतु r+1 फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे अगर आप 1 लिख देते हो तो r के जगह पे डेफिनेटली आपको 0 लिखना पड़ेगा, तो 0+1 मतलब r का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, NC0 a टू द पावर n-0 b टू द पावर 0, तो ये आपका क्या बन जाएगा, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। देखिए ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म NC0 a टू द पावर n। इसी तरह से अगर आप T2 निकालना चाहो तो T2 आपका कितना होगा, 1+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा NC1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1। देखिए ये रहा हमारा सेकेंड टर्म। इसी तरह से आप अगर थर्ड टर्म निकालना चाहो T3, तो T3 को आपको लिखना क्या होगा, +1 आपको लिखना ही होगा, तो r का वैल्यू आपका कितना बनेगा, 2। तो 2+1 ये बन रहा है और आप यहाँ पे क्या करोगे, NC2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2। तो इस तरह से ये जनरल टर्म से हम बाकी सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। जैसे इसे जनरल टर्म बोला जाता है, आपको ये जानना है और मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो ये है मेनली हमारा मेन फॉर्मूला। इससे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में देखा था। देखिए जब a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो रहे थे, 1 2 3 हो रहे थे। देखिए एक ज़्यादा हो रहा था। जब आपका ये पावर 3 होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। पावर कितना है, 3 है। पावर 4 है तो डेफिनेटली एक ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। 5 में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक ज़्यादा। तो हमेशा जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा होंगे। तो अगर आपका यहाँ पे पावर कितना है, n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। सबसे पहले मैं जो आपको पता है a+b होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को मैं बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ना चाहता हूँ। तो जो आप जानते हो पहले उसी को देख लेते हैं। तो 2c0 लिखेंगे हम पहले, a टू द पावर क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद लिखेंगे 2c1 a टू द पावर 2-1 b टू द पावर 1। फिर लिखेंगे 2c2 a टू द पावर 2-2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये हो गया b स्क्वायर। तो 2 a टू द पावर 2-2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये a टू द पावर 0 हो जाएगा, बल्कि ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखिए 2c0 का मतलब होता है 1, और ये हो गया आपका a स्क्वायर।
2c1 का वैल्यू होता है 2 और ये हो गया आपका a b और 2c2 का वैल्यू होता है आपका 1 और ये a टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया b स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका आंसर कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये वाला वैल्यू हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम चाहें तो a प्लस बी होल क्यूब को अगर तोड़ के निकालना चाहे तो कितना होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3c0 a टू द पावर क्या लिखोगे आप 3 लिखोगे। उसके बाद 3c1 यहाँ आपका होगा 3 माइनस a टू द पावर 3 माइनस 1 b टू द पावर 1। उसके बाद 3c2 लिखोगे आप, यहाँ पे कितना होगा a टू द पावर 3 माइनस 2 b टू द पावर कितना होगा 2। इधर आप लिखोगे 3c3 और यहाँ आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3 माइनस 3 मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट b टू द पावर 3 लिखूंगा। अब 3c0 का वैल्यू हमको पता है कि nc0 ऊपर आपका कुछ भी हो अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1 और ये हो जाएगा आपका a क्यूब। अगर 3c1 है nc1 का वैल्यू होता है आपका n, तो यहाँ पे 3c1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और इधर ये कितना है b। नेक्स्ट 3c2 का वैल्यू भी कितना होगा 3 और ये हो जाएगा आपका a और ये बन गया आपका b स्क्वायर। 3c3 का वैल्यू और ncn का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो ये हो गया 1b क्यूब। तो फाइनली ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो हमें पहले से पता है लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसे तोड़ के निकाला। तो इस तरह से हम इसको तोड़ के निकालते हैं। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे निकाला ये इजीली आप क्या कर सकते हो, ये सिंपली आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले से। आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा ये कॉम्बिनेशन को तोड़ के लिखने में, तो इसे भी हम शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं और उससे हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज पास्कल ट्राइंगल, जिससे हमको ये हेल्प हो जाएगा, हम इजीली इसको निकाल पाएंगे। तो दरअसल होता क्या है, एक ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखिए मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल। अब यहाँ पे मैं सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, यहाँ 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, तो 0 और ये 1 को ऐड करेंगे और इसको नीचे लिखेंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ लिख देंगे 1। इधर भी कुछ नहीं है तो इसको अगर 1 के साथ ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसे हम नीचे लिखेंगे। दरअसल क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है 0 है, इस 0 के साथ इस 1 को ऐड करते हैं और ठीक इसके बीच में नीचे लिख रहे हैं। इधर भी कुछ नहीं है 0, इसके साथ इसको ऐड करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं, तो कितना होगा 1। सेम चीज हम आगे भी फॉलो करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, ये 1 होगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये 1 और यहाँ कुछ नहीं है 0, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये 0 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो वापस यहाँ 3 होगा, यहाँ 0 है तो 0 प्लस 1 आपका कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट मैं फिर से यहाँ पे वही का प्रोसीड्यूर फॉलो करता हूँ, 0 प्लस 1 1 होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आप कितना होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यही काम हम वापस करेंगे, ये आपका कितना होगा 1, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 5, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 10, इसका हो जाएगा 10, 6 प्लस 4, ये 4 प्लस 1 5, और फिर से हम यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। फिर से हम इसे लिखते हैं यहाँ पे 1, इसका हो जाएगा आपका 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस 10 15, ये वाला आपका हो जाएगा 20, ये वाला होगा 15, ये होगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और एक बार मैं लिख लेता हूँ 1, ये हो जाएगा आपका 7, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 21, ये होगा आपका 35, यहाँ पे 20 प्लस 15 होगा 35, ये होगा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, और ये आपका बनेगा 7, और ये आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और भी बनेंगे, मैंने जस्ट 7 तक बनाया। तो इसे हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। पास्कल नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस ट्राइंगल को बनाया था
मतलब उन्होंने ये ट्राइंगल दिया था, इसलिए उनके नाम पे इस ट्राइंगल का नाम पास्कल ट्राइंगल पड़ा। अब ये ट्राइंगल का खासियत क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए a प्लस बी होल टू द पावर 0 का सारे कोफिशिएंट ये डिनोट करता है। ये वाला आपका a प्लस बी होल टू द पावर 1 मीन करता है। ये वाला आपका a प्लस बी होल टू द पावर 2 बताता है। ये वाला आपका a प्लस बी होल टू द पावर q है। ये वाला आपका a प्लस बी होल टू द पावर 4 के साथ इसका करेक्शन निकलेगा। इसका होगा आपका a प्लस बी होल टू द पावर 5 का। ये वाला होगा a प्लस बी होल टू द पावर 6। ये वाला आपका हो जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर 7। तो दरअसल क्या है, जब a प्लस बी होल टू द पावर 0 हो रहा है तो एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पे है 1। और a प्लस बी होल टू द पावर 1 होने का मतलब क्या हो रहा है, ये a प्लस बी हो रहा है। तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। b का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। देखिए ये 1 और ये 1 आ रहा है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। और अगर आप इस फॉर्मूले में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। ये है आपका 2, ये है कितना, 1। तो देखिए 1 2 1 आ रहा है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ देखिए इसमें 1 3 3 1, देखिए 1 3 3 1। और इससे पहले मैंने जब a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला लिखा था तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 1 4 6 4 1। देखिए 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1। देखिए मैंने a प्लस बी होल टू द पावर 5 के फॉर्मूले में 1 5 10 10 5 1। तो दरअसल मैंने ये जो डायरेक्टली लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे ये नंबर्स मुझे याद है। तो अगर आपको ये 7 तक का वैल्यू आपको याद रह जाता है, और इसमें याद रखने का कुछ है नहीं, आप सिंपली इसको ऐड करके देखोगे तो ये आपका 4 निकल जाएगा। इसको आपको ऐड करना है, मतलब फर्स्ट ये दो तो आपको याद ही रहता है, 1 2 1 1 3 3 1। नेक्स्ट क्या होता है, 1 4 6 4 1। इसमें क्या हो रहा है, आप पहले वाले दैट इज 1 3 3 1 से आप सोचोगे कि पहला वाला तो 1 होगा, 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और लास्ट में वापस मुझको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ से हमको ये याद रह जाएगा कि 1 4 6 4 1 ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स। तो ये आप अगर इस तरह से याद रख लेते हैं तो आप इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे तोड़ के देखते हैं a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a टू द पावर 4 माइनस 1 b टू द पावर 1, 4c2 a टू द पावर 4 माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस 4c3 a टू द पावर 4 माइनस 3 b टू द पावर 3, और फाइनली लास्ट में 4c4 b टू द पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पता चल गया कितना होता है, 1 4 6 4 1। हम डायरेक्टली बिठाएंगे इसका वैल्यू 1 a टू द पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 4 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1, इसका भी हो जाएगा 6, तो ये 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 4, ये हो गया a b क्यूब, और इसका हो गया 1, तो ये आ गया आपका b टू द पावर 4। अब फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ये हो गया आपका a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांशन। ठीक है, तो अब देखिए जो ये फॉर्मूला हमें मिला था a प्लस बी होल टू द पावर n, जिसे हमने बाइनोमियल थ्योरम बोला, वो था आपका nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम ncr a टू द पावर n माइनस r a b टू द पावर r प्लस डॉट 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 ncn a टू द b टू द पावर n लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
NC0 a to the power n minus 0 b to the power 0, NC1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus NC2 a to the power n minus 2 b to the power 2 plus dot 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 plus NCR a to the power n minus r b to the power r plus dot 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 plus NCN a to the power n minus n b to the power n। तो ये पूरे फॉर्मूले को हम नोटेशन के हिसाब से अगर लिखे तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसे, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, यहाँ हम लिखेंगे NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो दरअसल पूरा कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम को हम इस नोटेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 टू n समीशन NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर 0। अब ये सिग्मा का काम क्या था, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिख दिया जाए कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 3 और यहाँ अगर हम r लिखते हैं तो ये क्या होता है एक्चुअली कि ये r का वैल्यू आपका 0 लेगा, फिर इसको प्लस करेंगे, r का वैल्यू एक इंक्रीज होगा 1 होगा, फिर ये और इंक्रीज होगा 2 होगा, ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक ये ऊपर वाला वैल्यू ना ले ले। तो नेक्स्ट इसका वैल्यू कितना होगा 3। अब ये आगे नहीं जा सकता, +4 इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 3 तक है। तो समीशन एक्चुअली क्या होता है, समीशन इस तरह से काम करता है। तो इन सब के सम को हम समीशन से इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आपका ये ऐसे दिया गया है r इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक है और यहाँ हमने 1/r लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/1 होगा, फिर ये आपका 1/2 होगा, प्लस 1/3 होगा, प्लस 1/4 होगा, प्लस 1/5 होगा, क्योंकि ये 5 तक है तो ये 5 तक जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये क्या होगा, NC0 लेगा तो ये वाला आपका बनेगा a के पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0, ये वाला होगा। r का वैल्यू 1 लेगा तभी आपका ये वाला आएगा, 2 लेगा तो आपका ये आएगा, r लेगा तो आपका ये होगा, और n लेगा तो आपका ये होगा, और n के बाद ये वैल्यू नहीं लेगा तो यहीं पे ये रुक जाएगा। तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक नोटेशन इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होते हैं n+1। अगर आपका पावर n है तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर टर्म्स n+1 हो जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि आपको x + y होल टू द पावर 5 दिया गया है और पूछा गया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो हम आंसर में बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x + y² होल टू द पावर 10, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होगा, ये आपके पावर में कितना है 10, सो ये हो जाएगा आपका 10 + 1 इज इक्वल टू 11। लेकिन अगर आपसे ये ना पूछ के अगर ये पूछा जाए कि इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपको देखना है ये है आपका x² + 2x + 1 होल टू द पावर 4। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 + 1 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना आपके यहाँ पे, इसमें x होल टू द पावर 4 के अंदर देखिए 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले इसे हमें बाइनोमियल बनाना होगा। तो बाइनोमियल बनाने के लिए ये एक्चुअली क्या फॉर्मूला है, x + 1 होल स्क्वायर है और उसके ऊपर होल टू द पावर कितना है 4 है। अब ये बाइनोमियल बन गया, x + 1 होल टू द पावर 4 × 2 आपका ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे आपके 8 + 1 दैट इज 9 हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक इसी तरह से कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए x³ + 3x² + 3x + 1 होल टू द पावर 6 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो दरअसल ये भी आपका बाइनोमियल नहीं है, पहले आपको इसे बाइनोमियल बनाना होगा। तो ये आपका होगा x + 1 होल क्यूब और होल टू द पावर ये कितना है 6, तो ये बन जाएगा x + 1 होल टू द पावर 3 × 6 18। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो जाएगा 18 + 1 दैट इज
19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि हम बाइनोमियल थ्योरम से किसी भी एक्सपांशन में अगर ए एक्स जो हमने ए और बी देखा था उसके जगह पे अगर थोड़ा बहुत चेंज किया जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, सम स्पेशल केस के हिसाब से, सम स्पेशल केस में हम ले लेते हैं, हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी होल टू द पावर n। मैं फिर से बाइनोमियल थ्योरम को एक बार लिख रहा हूँ, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3b क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN a टू द पावर b टू द पावर n। मैंने जनरल टर्म को यहाँ पे नहीं लिखा है, जस्ट मैंने मेन टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि पुटिंग, हम यहाँ पे a का वैल्यू अगर 1 बिठाते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा थ्योरम का फॉर्म कैसा बन जाएगा, 1 प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू NC0, एक का मतलब 1 टू द पावर n लिखेंगे, NC1 a टू द पावर a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 टू द पावर n माइनस 1 b लिखेंगे, ये NC2 a की जगह पे 1 टू द पावर n माइनस 2 लिखेंगे b स्क्वायर प्लस NC3 a की जगह पे 1 टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब लिखेंगे प्लस डॉट 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 और लास्ट में लिखेंगे NCN b टू द पावर n। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका देखने में कैसा बन जाएगा, a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 b, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू कितना होता है, वो 1 होता है। फिर ये आपका बन जाएगा NC2 b टू द पावर स्क्वायर मतलब b स्क्वायर NC3 b क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN b टू द पावर n। तो दरअसल क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसे हम बहुत जगह पे सम करते वक्त यूज करेंगे कि जब आपका a का वैल्यू 1 रहे और b आपका b रहे तो आप सीधा सीधी कैसे लिखोगे, NC0 NC1b प्लस NC2b स्क्वायर NC3b क्यूब प्लस डॉट 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 NCN b टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे b का वैल्यू भी 1 डाल देते हैं, तो b का वैल्यू जब हम 1 डालेंगे, पुटिंग b इज इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 होल टू द पावर n हो जाएगा, ये आपका NC0 प्लस NC1 b का वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, NC2 b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN b का वैल्यू 1 टू द पावर n कितना होगा, ये आपका 1 रहेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। तो इसे हम एक फॉर्मूले के हिसाब से यूज़ करेंगे और ये हमें बहुत सारे सम में हेल्प करता है। तो ये कभी कभी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ दिया कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का वैल्यू कितना होता है, तो आपको लिखना है आंसर 2 टू द पावर n। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ एक कंडीशन और आ गया, ये जो पहले हमने पकड़ा था a प्लस बी होल टू द पावर n, अगर मान लीजिए ये a प्लस बी नहीं होगे a माइनस बी होल टू द पावर n हो जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम क्या करेंगे इस बार, पुटिंग b इज इक्वल टू यहाँ पे डाल देते हैं, b इज इक्वल टू माइनस बी डाल देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। तो अब देखिए हमारा था फॉर्मूला a प्लस बी, अब हम इसको लिखेंगे a माइनस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू होगा NC, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख देते हैं a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n। तो दरअसल हमने क्या किया, फॉर्मूला तो हमारा प्लस के लिए है और ये माइनस है तो इसे मैंने माइनस भी लिख दिया। अब इसे हम अगर तोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b
प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री माइनस बी क्यूब। उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन ए टू द पावर नहीं लिखते हम, सीधा माइनस बी टू द पावर क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म हमारा क्या बन जाएगा, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये होगा एन सी जीरो ए टू द पावर एन। अब देखिए बी माइनस बी है, इसके पावर में 1 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी। अब यहाँ माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये आपका बन जाएगा प्लस एन सी टू ए टू द पावर कितना होगा आपका ये एन माइनस टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपका ऑड है पावर में तो ये माइनस हो जाएगा एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे ये माइनस बी टू द पावर एन है, तो यहाँ हमें एक्चुअली पता नहीं है कि एन इवन है ना ऑड है, इसलिए हम माइनस वन टू द पावर एन को बाहर रख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे एन सी एन बी टू द पावर एन। तो इस तरह से हम इसमें नेगेटिव पावर हो तो इसको यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ सम देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज कैसे करना है। तो देखते हैं पहला सम। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सपांशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है एक्सपांड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल टू द पावर 4 और यहाँ मैंने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x जो है नॉट इक्वल टू 0 है और इसे हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करना है। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले तो आपको समझना ये है कि ये आपका a है और ये पूरा आपका क्या है b है। तो यहाँ आपका a का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर करेगा और b का काम कौन करेगा, 3/x करेगा। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल टू द पावर 4। तो इसे तोड़ेंगे कैसे, 4c 0 होगा, ये आपका a था, a का मतलब है एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर 4c1 आप इसको इंक्रीज करेंगे, a आपका है एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका 4 माइनस 1, b आपका कितना है 3/x, आप इसे लिखेंगे प्लस 4c2। यहाँ पे आपको क्या करना है, a का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 माइनस 2 और ये होगा आपका 3/x होल टू द पावर कितना होगा 2 प्लस 4c3 लिखेंगे आप, यहाँ होगा x a टू द पावर 4 माइनस 3, लेकिन a क्या है आपका एक्स स्क्वायर हमने लिखा, b कितना है आपका 3/x होल टू द पावर कितना होगा, यहाँ पे इसके ऊपर पावर होगा 3। फिर आपको लिखना है 4c4, यहाँ a का पावर नहीं लिखते हैं हम, सीधा b लिखते हैं और b का वैल्यू कितना है 3/x होल टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पास्कल ट्राइंगल से पता है 4c0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसे हमने 1 लिख दिया। x टू द पावर 2 होल टू द पावर 4 मतलब ये होगा आपका x टू द पावर 8, ये आपका 8 हो जाएगा नॉट 6, प्लस ये आपका कितना होगा 4, x टू द पावर ये कितना है 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा x टू द पावर 6, ये है आपका 3/x यहाँ पे। उसके बाद इसका होता है आपका 4c2 का वैल्यू होता है 6, x टू द पावर 2 और ये पावर 2 मतलब हो जाएगा आपका पावर 4, 3 स्क्वायर आपका होगा 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद 4c3 का वैल्यू होता है आपका 4, x टू द पावर कितना होगा ये आपका 2, ये हो गया आपका 27/3 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 27x क्यूब और 4c4 का वैल्यू होता है आपका 1, तो ये 1 3 टू द पावर 4 हो गया आपका 81 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 8 प्लस देखिए 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12 और ये एक x कट जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 5। यहाँ पे आपका होगा 9 6 जा 54 और ये आपका हो गया x स्क्वायर। इधर आप देखेंगे 4 इंटू 27 है तो 4 इंटू 27 आपका हो जाएगा 108 और
एक्स स्क्वायर से ये 2x क्यूब कटेगा तो आपका बनेगा कितना 1/x प्लस ये होगा आपका 81/x⁴। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके किसी भी एक्सपेंशन को हम तोड़ सकते हैं। अब अगर ये पावर आपका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह अगर आपका ये नेगेटिव होता तो इसे हम कैसे तोड़ते। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले रहा हूँ, सम है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दिया गया है 1 - 2x⁴ दिया गया है। ओके, मैं इसे नहीं लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ 2/x 2 नंबर -x/2⁴ इसे तोड़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, यहाँ a का काम करेगा आपका 2/5 करेगा, 2/x करेगा, और b का काम कौन करेगा -x/2 करेगा। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम हमारा पॉजिटिव टर्म्स के लिए है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव बनाना है। तो इसे हम क्या करेंगे 2/x प्लस -x/2 लिखेंगे और ⁴ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसे बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ेंगे। 5c0 ये होगा आपका a मतलब 2/x⁴ प्लस 5c1 ये होगा 2/x मतलब a⁵ -1 और ये आपका b मतलब x/2 -x/2 प्लस 5c2 ये होगा आपका 2/x⁴ -2 यहाँ होगा आपका -x/2 प्लस नेक्स्ट में आप लिखोगे यहाँ पे 5c3 2/x मतलब a जो है वो कितना होगा 5 - 3, b जो है आपका वो कितना है -x/2 हो जाएगा 3। 5c4 निकालेंगे 2/x जो है आपका a उसका होगा 5 - 4 पावर में, और इधर b का वैल्यू है x/2 होगा 4। लास्ट टर्म आपका होगा 5c5 यहाँ होगा b मतलब है -x/2 अब इसे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। 5c0 का वैल्यू कितना होता है पास्कल ट्रायंगल, और ऐसे भी हमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये आपका 2⁵ है तो इसका हो जाएगा आपका 32/x⁵। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये माइनस के इधर ⁴ है तो ये माइनस होगा, तो इसे आप माइनस बाहर निकाल दीजिए। 5c1 का वैल्यू होगा आपका 5 और ये कितना है 2⁴ होगा, 5 - 1 is 4 तो 2⁴ हो जाता है आपका कितना 16/x⁴। यहाँ पे ये होगा आपका x/2, उसके बाद प्लस, क्यों लिखा मैंने प्लस, देखिए माइनस ⁴ कितना है 2 है तो माइनस का स्क्वायर करने से कितना होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया प्लस 5c2 का वैल्यू होता है आपका 10 तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 2⁴ ये हो जाएगा आपका 5 - 2 तो ये आपका बन जाएगा 3 तो 2⁴ मतलब 8 होता है, हम इसको 8 लिख देते हैं। और नीचे आपका कितना होगा x3, इधर आपका ये होगा x² / 4। नेक्स्ट ये वाले टर्म को देखते हैं, देखिए यहाँ पे -2⁴ है तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो मैंने यहाँ माइनस दे दिया। 5c3 का वैल्यू होता है 10, इसे मैंने 10 लिख दिया, और ये 5 - 3 आपका कितना होता है स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आपका होगा कितना 4, नीचे आपका ये बन जाएगा x² और ये होगा आपका x³ / 2³ आपका होता है 8। तो हमने अब कहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। अब ये दो टर्म बचे हैं, इन दोनों को हम लिखते हैं। प्लस देखिए -2 कितना है पावर 4 है, तो माइनस के वजह से ये पावर 4 की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 5c4 का वैल्यू होता है 5 और 2 ये कितना होगा पावर में 1 है तो ये सिर्फ 2 होगा / x, और ये आपका होगा x⁴ और 2⁴ आपका होता है 16। नेक्स्ट देखिए माइनस है, पावर में कितना है 5 है तो ये आपका माइनस होगा सामने। 5c5 का वैल्यू होता है 1, x⁴ कितना होगा ये 5 / कितना होगा 32। ठीक है,
अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सके, देखिए जब हम नेगेटिव वाले को तोड़ रहे हैं तो देखिए पहला कितना हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका अल्टरनेट चलता जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब पावर आपका जो इवन पावर होगा तो आपका वो पॉजिटिव रहेगा, जो ऑड पावर होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और ऐसे भी फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव, सेकेंड वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे, माइनस 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 8 होगा, 8 5 से आपका कितना होता है 40, और नीचे कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस 4 से अगर मैं 8 को काटता हूँ तो ये 2 होगा, और 2 इंटू 10 आपका 20 होगा, डिवाइडेड बाई होगा आपका ये x। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस 4 से अगर हम इस 8 को काटेंगे तो ये 2 होगा, और 2 से फिर 10 को काटेंगे तो ये 5 होगा, तो -5x हो जाएगा। अब इधर देखिए इस 2 के हम अगर 16 को काटेंगे तो ये 8 होगा, और 8 इंटू अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये आपका 8 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका +5/8 x टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये आपका होगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको एक्सपांशन करना है। अगर कभी आपको किसी नंबर को अगर तोड़ने के लिए देता है बाइनोमियल थ्योरम से, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन में ये दे दिया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको निकालना है कि 98 टू द पावर 5, मान लीजिए ये दिया गया है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको इसका वैल्यू निकालना है 98 टू द पावर 5, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम 100 - 2 लिख सकते हैं 98 की जगह पे, और ये होल टू द पावर 5 हो जाएगा। अब ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। पहले आप इसको सिर्फ तोड़ेंगे तो ये कैसा होगा, 5C0 100 टू द पावर 5। देखिए माइनस है तो आप इसको अल्टरनेट साइन की तरह ले सकते हैं, प्लस माइनस अभी हमने देखा था, -5C1 100 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 - 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5C2 100 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 - 2, और ये होगा 2 स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे -5C3 100 टू द पावर कितना होगा, 5 - 3 2 टू द पावर 3, प्लस 5C4 100 टू द पावर कितना होगा, 5 - 4 2 टू द पावर 4, माइनस 5C5 100 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है। 5C0 का वैल्यू होता है 100 टू द पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 100000000 और 00, तो ये आपका हो गया 100 टू द पावर 5। आपको 10 जीरोस लिखने हैं, यहाँ पे 5C1 का वैल्यू आपका 5 होता है, इसका हो जाएगा आपका 100 टू द पावर 4, तो ये आपको यहाँ पे 1000000 8 जीरो लिखने हैं, इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कितना होगा, 5C2 का वैल्यू होता है आपका 10, और 10 टू द पावर 100 टू द पावर कितना है 3, तो यहाँ पे आपका होगा 1000000, यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे, इंटू कितना होगा आपका ये 4, और उसके बाद माइनस यहाँ पे 5C3 का वैल्यू होता है 10, और ये 100 टू द पावर स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इंटू 8, प्लस 5C4 का वैल्यू होता है आपका 5, और 100 टू द पावर 1 है, तो मतलब 5 - 4 आपका 1 है, तो ये 100 ही रहेगा। 2 टू द पावर 4 आपका 16 होगा। 5C5 का वैल्यू 1 होता है, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू 32 होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए पहला वाला तो आपका कितना होगा 1, और ये 10 जीरोज आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0, 10 जीरोज आ जाएंगे।
ये आपका कितना होगा 10 होगा, और 10 के साथ आपको फिर 8 जीरोस, आपका ये 9 जीरोस बन जाएगा। 10 इंटू ये 10 के पीछे आपका कितना है 8 जीरोस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 जीरोस बन जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया। उसके बाद आपका ये कितना होगा 40 के साथ में ये आपका कितना है 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे 6 जीरोस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये -8, और ये आपका कितना है 10,000 था, तो ये आपका 1 लाख 8 लाख बन जाएगा 4 5। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 16 5 जा 80, 8 जीरो, और ये फिर से डबल जीरो आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है -32। तो इसके बाद आपको सभी प्लस वाले टर्म को एक साथ ऐड करना है। किसे? इसे और इसे, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू बन जाएगा आपका 100400800, और सभी माइनस को आप एक साथ ऐड करेंगे, इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10003008000032, ठीक है। अब इससे इसको जब आप माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9039207968, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमें इसका एक्सपेंशन करना होता है, ठीक है। आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है आप पहले ट्राई करोगे, और जो नहीं होता है वो मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। थैंक यू।